ग्रीटिंग्स एवरीवन। जीवन में अध्यापक की भूमिका विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आप घर पर भी रहते हैं जहां पर आपके माता पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्या कभी आपने अध्यापक के प्रेम को जांचा? शायद जांचने की कोशिश भी की होगी और आपको लगा भी होगा कि मेरे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। अध्यापक बगैर किसी ईर्ष्या और द्वेष के आपसे प्रेम करते हैं, आपको अनेक मौके देते हैं, योग्यता का सम्मान करते हैं, आपको शाबाशी भी देते हैं और आप कितने योग्य हैं उसकी जानकारी समय समय पर आपके माता पिता को भी देते हैं। यदि आपने कोई गलती भी की होगी तो अध्यापक आपको समझाते भी हैं और आपसे ये भी कहते हैं ऐसी गलती करने से आपका जीवन नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, आपको अच्छी संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। जो इस प्रकार के उपदेश अध्यापक देते हैं, इस प्रकार की सीख अध्यापक देते हैं, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि अध्यापक मेरे प्रति ईर्ष्या करते हैं। उनकी सोच गलत है। अध्यापक कभी भी किसी बच्चे के साथ ईर्ष्या नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि कभी आपके अध्यापक आपसे ईर्ष्या करते हैं? मुझे नहीं लगता कि 1 या 2% विद्यार्थियों को छोड़कर के कोई ये कहेगा कि मेरे अध्यापक मेरे से ईर्ष्या या द्वेष करते हैं। अध्यापक हमेशा विद्यार्थी की योग्यता का सम्मान करते हैं, उसे मन से सम्मानित भी करते हैं, कक्षा में उसे शाबाशी भी देते हैं, यहां तक कि किसी विशेष कार्य की जिम्मेदारी भी अध्यापक उसी विद्यार्थी को देते हैं जो विद्यार्थी अच्छा होता है और सक्षम होता है। इस प्रकार की दुर्भावना बच्चों में देखने को मिलती है। ऐसा ही उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अध्यापक मेरे प्रति ईर्ष्या रखता है, मेरे प्रति द्वेष रखता है, मुझको सारे मौके नहीं देता जो दूसरे बच्चों को देने चाहिए, जो दूसरे बच्चों को देते हैं, तो इसलिए मैं एक छोटी सी ऐतिहासिक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने यही प्रश्न अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे अर्जुन से बहुत ही कम आंकते हैं, मुझे उतना सम्मान नहीं देते, मैं तो आपका पुत्र हूं। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप आश्रम आइए, आश्रम में मेरे लिए सब बच्चे समान हैं, आप चाहे मेरे खुद के पुत्र भी क्यों ना हो। जब द्रोणाचार्य जी ने सभी बच्चों को बुलाया और एक पेड़ पर एक चिड़िया को टांग दिया, एक एक करके छात्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है। किसी ने कहा कि मुझे पेड़ पत्ते दिखाई देते हैं, किसी ने कहा मुझे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा दिखाई देती है, और अर्जुन को जब बुलाया गया, अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे केवल चिड़िया दिखाई देती है। तो गुरुजी ने अर्जुन को शाबाशी दी और अश्वत्थामा को समझाया, क्योंकि अर्जुन एक अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा छात्र है, इसी कारण से मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। आप मेरे पुत्र घर पर हो सकते हो, लेकिन विद्यालय में सभी छात्र मेरे लिए समान हैं और मैं उसी विद्यार्थी की प्रशंसा करूंगा, उसी विद्यार्थी को सम्मानित करूंगा, उसी विद्यार्थी को अच्छे अच्छे मौके दूंगा जो विद्यार्थी कक्षा में अच्छा करेगा, आश्रम में अच्छा करेगा, आश्रम की गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। तो उसी प्रकार से विद्यालय में भी अध्यापक आपके लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अध्यापक हमेशा निष्पक्ष होता है, स्नेही होता है, आपका मित्र होता है, आपका मार्गदर्शक होता है, समय समय पर आपको मार्गदर्शन देने का काम करता है ताकि आप सही दिशा में जाइए और आपको जीवन के सही और गलत निर्णय करने की क्षमता को भी विकसित करता है। आपको बताता है कि जीवन में आप ऐसा करके कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रत्येक अध्यापक में मिलती है और अध्यापक आपके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। मैं आपको बता दूं, अध्यापक कभी ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। वो कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है, अध्यापकों का हमेशा सम्मान कीजिए, अध्यापकों को ये सोचिए वो आपके जीवन को निर्मित करते हैं और इसी कारण से उनको इतिहास में राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, जीवन को कला देने वाला, जीवन को आकार देने वाला भी कहा जाता है, जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के बारे में, अध्यापक की महिमा के बारे में सुंदर शब्दों में कहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। उसी प्रकार से कबीरदास जी ने एक और दोहे के माध्यम से सुंदर तरीके से व्यक्त किया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु की महिमा प्राचीन समय से ही है, चाहे हम महाभारतकालीन समय से लें या इससे पहले रामायण काल से लें या वर्तमान संदर्भ में लें, तो हमेशा प्यारे विद्यार्थियों गुरु यानी अध्यापक आपके एक मार्गदर्शक हैं, आपके हितैषी हैं, आपके मित्र हैं और पग पग पर आपको सही दिशा दिखाने वाले हैं। उनका सम्मान कीजिए और उनकी ममता को जांचने का जब आपको मौका मिलेगा तो आपको लगेगा कि आपके अध्यापक आपके माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, आपको अच्छे मौके देते हैं और आपकी योग्यता को निखारने का प्रयास करते हैं। और जो विद्यार्थी अध्यापक का सम्मान करते हैं, उन्हें स्नेह करते हैं, उन्हें जीवन में ऊंची ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा अध्यापक उनको जीवन भर याद करते हैं और जब विद्यार्थी कामयाब हो जाता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने अध्यापक के पास जाता है, आशीर्वाद लेता है और कहता है मेरे जीवन को बनाने वाले हैं तो मेरे अध्यापक ही हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अध्यापकों का सम्मान करें, उनकी ममता को जानें और आपको पता चलेगा कि वो आपके माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, आपके हितैषी हैं।